जीवन की जो विरोधी चीज़ें हैं उनको समन्वय करके दिखा रहा है कि जीवन की पूर्णता विरोधी चीज़ों को अपने जीवन में समन्वय पूर्वक करने में है। जैसे हम भोग करते हैं, भोग के साथ जुड़ते हैं तो हमारे जीवन में त्याग चला जाता है, और त्याग के साथ त्याग करना चाहते हैं तो भोग खत्म हो जाता है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, यदि हम त्याग को पकड़ते हैं तो भोग हाथ से चला जाता है, और यदि भोग में मन लगाते हैं, भोग करते हैं तो त्याग नहीं रह पाता है। तो कितना अद्भुत संदेश दिया कि तेन त्यक्तेन भुंजी था, तुम्हारा जीवन कैसा हो, त्याग और भोग का समुच्चय, त्याग और भोग का समुच्चय। फिर दूसरी बात, दूसरे मंत्र में ही कह दिया, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे न कर्म लिप्यते, अकर्म, अकर्म। और इधर जो है कर्माणि कुर्वन, यदि हम कर्म में हाथ डालते हैं तो कर्म में लिप्त हो जाते हैं, अकर्म नहीं हो पाते हैं। और यदि अकर्म होना चाहते हैं, माने कर्म से ऊपर उठना चाहते हैं, कर्म से लिप्त नहीं होना चाहते हैं, तो कर्म हाथ से निकल जाता है। कर्म को एक तरफ, कर्म से एक तरफ, कर्म से ऊपर उठते हैं, मतलब कर्म को छोड़कर एक तरफ होते हैं, कर्म का त्याग करते हैं तो अकर्म तो हो गए, लेकिन कर्म हाथ से चला गया। और यदि कर्म करते हैं तो लिप्त हो जाते हैं। तो ऐसा गुरु जीवन में धारण करना कि कर्म भी हो और अकर्म भी रहे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कर्म तो करते रहें लेकिन न कर्म लिप्यते भी साथ में घटित होना चाहिए, कर्म लिप्त ना हो। कर्म का लेप क्या कहा जाता है? कोई पूछे हमसे कि ये कर्म का लेप क्या है, क्या है? कर्म का लेप यही है कि कर्म जो हमें बाध्यता में डाल देता है, कर्म की वासना ही कर्म का लेप है, हमें कर्म बाध्य होकर के करना पड़ता है, यही कर्म का लेप है। योग दर्शन के पहले ही सूत्र में, दूसरे सूत्र में ये बताया, पहले या दूसरे, पहले सूत्र में है कि जो हमारा जो मन है जब संप्रज्ञात योग की स्थिति में आता है तो चार चीजें घटित होती हैं। उनमें से कर्म बंधनानि श्लथयति, ये भी एक बात कही थी। निरोधम अभिमुखम करोति क्षिणोति च क्लेशान, हमारे क्लेश क्षय होने लगते हैं जब हमारे मन में एकाग्रता घटित होती है। समाधि का मतलब वहाँ पर, समाधि का जो अर्थ है, समाधि का जो तात्पर्य है वो है एकाग्रता से। तो एकाग्रता जब घटित होती है तो चार चीज़ें हमारे जीवन में स्वतः आने लगती हैं। क्या क्या है उनमें? कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और हम निरोध के कगार पर पहुंच जाते हैं। हमारा चित्त पूरा निरोध स्थिति में जाने के लिए, निरोध में प्रवेश पाने के लिए तैयार हो जाता है। और क्षिणोति च क्लेशान, और जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश जो क्लेश हैं, जो मनुष्य का पीछा कर रहे हैं, ये जो क्लेश हैं मनुष्य को पकड़े हुए हैं, वो क्लेश क्षय होने लगते हैं। कर्म बंधन जो है ढीले पड़ जाते हैं। ऐसे उन्होंने एक और बताया कुछ, चार मन की एकाग्रता से संपन्न होने वाले चार क्रम घटित होते हैं। उनमें से कर्म बंधन भी एक बात कही है कि ये कर्म का जो बंधन है वो क्षीण होने लगता है। कर्म का बंधन क्या होता है? कर्म का बंधन यही होता है कि हम कर्म करते हैं और हमारी एक आदत बन जाती है, बाध्यता हो जाती है, उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, हम मजबूर हो जाते हैं।
जैसे कि कोई वाइन पीने वाला वाइन पिए बिना नहीं रह सकता, गुटखा खाने वाला गुटखा के बिना नहीं रह सकता, कार्ड्स खेलने वाले कार्ड्स के बिना, जुआ खेलने वाले जुआ के बिना नहीं रह सकते। यही कर्म का बंधन है। गुरुजी, क्या इसके दो भाग नहीं होंगे कि एक तो कर्म का बंधन और दूसरा कर्म के फल की आसक्ति? जी, मैंने बताया ये कि उसके दो भाग हैं। कर्म का भी एक बंधन है और कर्म के फल का भी बंधन है। उस दिन चर्चा में ये बात आई थी कि हम लोग कर्म करते हैं और उसके बदले में कुछ चाहते हैं, ये तो फल का बंधन हुआ, फल की आसक्ति हुई, फल की आशा। और कर्म की जो बाध्यता है वो भी एक बंधन है। हम बेबस हो जाते हैं, उस कर्म के बिना रह नहीं सकते हैं। अच्छा और बुरा उसकी एक वासनाएं बनती हैं, उस कर्म को हम करते हैं, उससे रागज कर्माशय होता है, द्वेषज कर्माशय होता है, ये सब कर्माशय बनता है और उसका फिर साइकिल घूमने लगता है। हम सुख पाने के लिए कर्म करते हैं तो वहाँ हमारा राग हो जाता है, उसके रागज कर्माशय हमारा तैयार होता रहता है, द्वेषज कर्माशय तैयार होता है, मोहज कर्माशय तैयार होता रहता है। तो ये कर्म के कारण से ये चीज़ें हमारे अंदर आती हैं। और साथ में जो फल की आसक्ति है वो तो है ही। तो कर्म भी करें और अकर्म स्थिति में रहें। आगे स्थिति और गति की बात कही है। अनेज देकम मनसो जवीयो नैनत देवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत। ये तो तिष्ठत स्थिति है और ये इधर धावत। तो जैसे योग दर्शन में कहा कि जब हमारे अंदर एकाग्र स्थिति होती है तो उस स्थिति में हमारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। जो कर्म है उनका बंधन कट जाता है, यथार्थ दर्शन होता है। सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, यथार्थ दिखाई देता है, जो जैसा है वैसा दिखाई देता है और क्लेश क्षय होने लगते हैं और हम निरोध की मानी प्रभु दर्शन की स्थिति में पहुंच जाते हैं। निरोध का अर्थ ही है एनलाइटनमेंट। निरोध का अर्थ है आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार की स्थिति में चले जाते हैं। एकाग्रता का जो परिणाम है वो इस रूप में दर्शाया वहाँ पर कि एकाग्रता के परिणाम के स्वरूप हमें ईश्वर साक्षात्कार होता है। वो योग दर्शन की भाषा है निरोधम अभिमुखम करोति, पर यदि स्वामी दयानंद की भाषा में बोलें तो उसका अर्थ है ईश्वर साक्षात्कार हो जाता है, क्लेश क्षय हो जाते हैं और कर्म बंधन हमारे समाप्त हो जाते हैं और यथार्थ दर्शन होता है। हमें जैसा है पदार्थ वैसे दिखाई देते हैं। तो त्याग और भोग, अकर्म और कर्म, हमारा कर्म अकर्म तब होते हैं जब निष्कामता आ जाती है और हमारी उपासना ठीक होती है। 3 बातें कही हैं, ज्ञान, कर्म, उपासना। इसको इस क्रम में लिखते हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। कर्म का स्वरूप और कर्म की विधि, उपासना का स्वरूप और उपासना की विधि, इसके विधि को जानना एक अलग ज्ञान है कि कर्म के प्रकार क्या क्या हैं, कर्म का स्वरूप क्या है, कर्म के साधन क्या हैं, हम किन साधनों से कर्म करते हैं, कर्म के भेद कितने हैं, उपासना का क्या प्रकार है, उपासना कैसे करनी चाहिए, इसकी जानकारी एक अलग चीज़ है। मानी कर्म की विधि जानना, उपासना की विधि जानना, कर्म का स्वरूप जानना, ये एक अलग प्रकार का ज्ञान है। लेकिन जब हम कर्म करते हैं और जब हम उपासना करते हैं तो उसका परिणाम जो होता है, कर्म और उपासना का जो परिणाम है, उससे हमारे अंदर एक ज्ञान पैदा होता है और वो तीसरी चीज़ है ज्ञान, मानी प्रत्यक्ष अनुभव होता है।
निष्कामता आए बिना हमारे अंदर एकाग्रता घटित नहीं होती है। निष्कामता तो तभी आएगी जब हम कर्म करें और उसमें हम निष्कामता लाएं। कर्म ही छोड़ देंगे तो सकामता निष्कामता की तो बात ही खत्म हो जाती है। निष्कामता के बिना हमारे अंदर हमारा मन एकाग्रता को प्राप्त नहीं होता है। मनुष्य कर्म का तो त्याग कर नहीं सकता है किसी भी हालत में। अज्ञानी मनुष्य कर्म का त्याग नहीं कर सकता है, ये प्रूव्ड बात है। अज्ञानी मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता है। हमारे पास कर्म के जो साधन हैं, यंत्र हैं, अभी आप जो प्रश्न कर रहे थे कि कर्म जो है उसको छोड़ेंगे तो ठीक रहेगा, कर्म करेंगे तो वासना और बनती जाएंगी, लेकिन बात ऐसी है कर्म को हम छोड़ नहीं सकते हैं। आप कितना कल्पना करके देखिए, विचार करके देखिए, कर्म को हम छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? हमारे पास जो साधन है, शरीर है, वाणी है, मन है, तो मैं अधिकतम आप जो कर सकते हैं वो इतना कर सकते हो कि शरीर के द्वारा कर्म करना छोड़ दो, लेकिन पूरा शरीर से भी नहीं छोड़ सकते। जैसे आपको कष्ट हो रहा है बैठे बैठे, तो आप उठ करके घूमने लगते हैं, घूमना भी एक कर्म है। फिर घूमते घूमते थक जाते हैं तो फिर बैठ जाते हैं, फिर सो जाते हैं, तो ये शरीर के सारे कर्म हो रहे हैं। वाणी के द्वारा भी कुछ न कुछ बोलते हैं, दूसरों से व्यवहार करते हैं, वो भी नहीं छूट सकते। और तीसरे कर्म, मन के कर्म तो छोड़ ही नहीं सकते किसी भी हालत में, ज्ञान के बिना। मन के कर्म तो छूट ही नहीं सकते हैं जब पूरा ज्ञान नहीं हो जाए और पूरी एकाग्रता और निष्कामता अंदर नहीं आ जाए, तब तक मन का कर्म तो छूट ही नहीं सकता है, किसी भी परिस्थिति में नहीं छूटेगा। तो इसलिए कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति कर्म को छोड़ नहीं सकता है। कर्म का यदि कर्म से ऊपर उठना है तो हमें निष्कामता में आना पड़ेगा। और निष्कामता कैसे आए, यही ये यहाँ पर इस मंत्र में कहा है कि कर्म करें लेकिन निष्कामता में रह करके कर्म करें। उससे उसको हम अपेक्षा न जोड़ें उस कर्म के साथ कि मेरे को ये फल मिले वो फल मिले, और कर्म के प्रति भी आग्रह न रखें। दो तरह की चीज है ना, एक कर्म के प्रति आग्रह बन जाता है, एक फल के प्रति आग्रह बन जाता है। तो कर्म के प्रति भी आग्रह न रखें और फल के प्रति भी आग्रह न रखें, इसका नाम है निष्कामता। और कर्म करते जाएं। कर्म कैसे करें, कौन से कर्म करें? सहज प्राप्त जो भी कर्म है हमारे को, हमारे कर्माशय के अनुसार, हमारे आंतरिक प्रारब्ध के अनुसार सहज प्राप्त जो कर्म है उनको हम करेंगे तो वो हम, और सेवा भाव के साथ करेंगे उनको, चित्त शुद्धि के लिए करेंगे। चित्त का कर्म से ऐसा शुद्धि का क्या संबंध है? शंकराचार्य ने कहा चित्तस्य शुद्धये कर्म। जो कर्म होते हैं वो चित्त की शुद्धि के लिए होते हैं। काफी हमने इस पर विचार किया कि कर्म का और चित्त शुद्धि का क्या ऐसा कनेक्शन है। कर्म करने से चित्त का शोधन कैसे होता है, चित्त की अशुद्धि क्या होती है, पहले तो ये समझ में आएगा, तब फिर चित्त की शुद्धि भी समझ में आ जाएगी। चित्त की अशुद्धि क्या होती है, यदि ये खोज करेंगे तो यही मिलेगा कि ये जो अज्ञान है, जो अहंकार है, जो राग है, द्वेष है, क्लेश जो होते हैं, यही चित्त की अशुद्धि है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, मोटे रूप में राग द्वेष कह देते हैं। और अहंकार चित्त की अशुद्धि है और अज्ञान चित्त की अशुद्धि है। तो अशुद्ध जो चित्त है उसको कर्म के माध्यम से उस चित्त का शोधन होता है। कैसे शोधन होता है? जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो राग और द्वेष मिटता चला जाता है, और जो जो राग और द्वेष क्षीण होता जाता है, अहंकार भी क्षीण होता जाता है। और अहंकार क्षीण होता है, इस तरफ से हम बाहर की तरफ से अंदर की तरफ जा रहे हैं, राग द्वेष को मिटा रहे हैं। राग द्वेष कम होता जाएगा, राग द्वेष कम होता जाएगा तो उसका जो राग द्वेष का पिता है, जनक, अहंकार है राग द्वेष का जनक, वो कम हो जाएगा। अहंकार का जनक कौन है? अज्ञान है, अविद्या है, अयथार्थ दृष्टि है कुछ, दिखाई कुछ देता है। अयथार्थ जो दृष्टि है वो अज्ञान है। तो अहंकार का जो जनक है वो अज्ञान है। तो देखो, कर्म करने से हमारे राग द्वेष क्षीण होते हैं। राग द्वेष ही चित्त की मुख्य अशुद्धि है। जो प्रकट अशुद्धि है चित्त की, उसकी
छुपी हुई एक अशुद्धि होती है, चित्त की छुपी हुई अशुद्धि। चित्त की छुपी हुई अशुद्धि को अज्ञान कहते हैं। अज्ञान का जो अंकुर फूटते हैं तो अहंकार के रूप में, और अहंकार से फिर और वृक्ष बनता है तो राग द्वेष के रूप में। तो कर्म करने से निष्कामता आती है, कर्म करने से हमारे राग और द्वेष के बंधन जो हैं वो ढीले पड़ते हैं। हम एक एक के प्रति राग रहते हैं, मैं कर्म करता हूं तो मुझे ये फल मिलना चाहिए, ऐसा रहता है, ऐसा बन ही जाता है, कितना भी बचते बचते भी आ ही जाता है। ये हमारे प्रयोग करके देखिए आप, जैसे आप खेती कर रहे हैं और खेती करते करते ये आ ही जाएगा इधर से उधर से कि ये वर्षा हो जाए तो अच्छा अनाज हो जाएगा। ये कोई जब बादल सर्दी के दिनों में गड़गड़ाने लगते हैं तो एकदम दिल कांपने लगता है, कभी पत्थर ना गिरने लगें, ओले ना गिरने लगें, तो कामना बीच में आ जाती है कि इतना ये अनाज, ये ठंड ज़्यादा ना पड़े, कभी ये फसल कोई नष्ट कर दे, कोई ज़्यादा बारिश ना हो, कम बारिश ना हो, ये कामना जुड़ जाती है। कामना ही अशुद्धि है। कामना मात्र से हमारे चित्त में अशुद्धि घटित होती है। तो ये निष्कामता आते ही चित्त शुद्ध होने लगता है। ये आप कर्म कीजिए, पर आप बस आनंद लेने के लिए कर्म कीजिए, सेवा के भाव से कर्म कीजिए। दूसरे को आवश्यकता इसलिए कर रहा हूं, मेरे को कुछ आवश्यकता नहीं है, इस भाव से कर्म कीजिए। मेरे को कुछ लेना देना नहीं, इनको आवश्यकता है, इनके लिए कर रहा हूं मैं, तो फिर निष्कामता आ जाएगी और राग और द्वेष खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो कर्म अकर्म बन जाएगा, ये कहा है इस दूसरे मंत्र में, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विषेत सतन समा। कर्म करते हुए ही जिए, क्योंकि कर्म करते हुए जिएंगे तो निष्कामता आ जाएगी, चित्त शुद्ध हो जाएगा हमारा। और नान्यथे तो अस्ति, हम जैसे कि शरीर से और वाणी से कर्म बंद भी कर दिए, पर जब तक पूरा ज्ञान उत्पन्न नहीं होता तब तक मन के कर्म तो चलते ही रहते हैं। हम जो कुछ संस्कार इकट्ठे किए हैं वो रिपीट होते रहते हैं, वो हमारे मन में विचार के रूप में उठती रहती हैं चीज़ें, तो वो शोधन नहीं हो पाता। जो एक एक चीज़ के प्रति हमारा आकर्षण है, विकर्षण है, वो हट नहीं पाता है बिना निष्कामता के। निष्कामता लाने के लिए हमको सेल्फलेस सर्विस करनी होती है। और पहले तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास में ऐसे करते जाते हैं, वो फिर ज्ञान जैसे बढ़ता जाता है, ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे वो भाव भी बढ़ता जाता है। हाँ जी। जैसे शांति और शौर्य दोनों ही जरूरी हैं, क्या कर्म और अकर्म दोनों ही जरूरी हैं? अगर हैं तो कैसे? हाँ, बहुत सारी, मैं आज उनको पढ़ा रहा था, एक लंबी सूची मैंने लिखाई। जैसे हमने लिखा था वहां पर उदासीनता और लगाव। संबंध जो है, संबंधों में अलग भी नहीं हटना, संबंधों को एकदम त्यागना भी नहीं, और संबंधों में लिप्त भी नहीं होना। तो उदासीनता का अर्थ है लिप्त नहीं हो रहे, और संबंधों को छोड़ना भी नहीं, ये है लगाव। माने एक ऐसी रेखा हमेशा बना करके रखनी है कि वहाँ पर हम थोड़ा सा फासला रहे, थोड़ा सा फासला रहे। जैसे कि हमारे ऊपर से जब श्वास खींचते हैं तो हृदय में से जो खून आता है फेफड़े में, वो जो फेफड़े में रक्त आता है, वो रक्त और इधर श्वास, इन दोनों के बीच में एक ऐसी पतली झिल्ली होती है कि केवल उसका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाता है। खून इधर नहीं आता, और इधर वाली कोई पानी वानी ऐसी कोई चीज़ है वो उधर नहीं जाती है, खून में मिलती नहीं है, कोई ऐसी चीज़ उधर नहीं जाती है, और उधर से इधर नहीं आती है, केवल हवा का एक्सचेंज होता है। इधर शुद्ध वायु उधर चली जाती है, उधर से ये इधर आ जाती है और बाहर आ जाती है। तो इस तरह से हमारे को
कर्म करते हुए और अकर्म की जो बात कह रहे हैं वही प्रश्न इन्होंने पूछा है जो अभी मैं चर्चा कर रहा था कि जैसे शांति और शौर्य जीवन के लिए ये दो चक्र हैं, समझ लो दो पहिए हैं गाड़ी के, और हमारी गाड़ी जो है इन दो पहियों पर चलेगी तो अच्छी दौड़ेगी और व्यावहारिक भी है, प्रैक्टिकल भी है। त्याग और भोग, अकर्म और कर्म, जीवन की समाप्ति भी नहीं होती है। हम स्थिति और गति, तिष्ठत, स्थिति और गति, प्रकाश और क्रिया, ये दोनों का संतुलन यदि हम बना करके रख सके तो वो वही पूर्ण जीवन होगा। अकर्म और कर्म का यही तात्पर्य है कि हमारे जीवन में अंदर से तो अकर्मता घटित रहे और हमारे मन से, वाणी से, शरीर से हम कर्म करते रहें। माने ये अकर्म तभी घटित होगा जब निष्कामता होगी। निष्कामता का अर्थ है कर्म से हम कुछ चाहेंगे नहीं, केवल सेवा की दृष्टि से या दूसरे को आवश्यकता है इस दृष्टि से हम वो कर्म कर रहे हैं, या हमारे भगवान को हम आहुति के रूप में उन कर्मों की, अंदर बैठे हुए भगवान को आहुति देना चाहते हैं अपने कर्मों की। तो शांति और शौर्य जैसे जीवन में दोनों की आवश्यकता है। केवल शांति होने से हमारा जीवन का जो ये क्रियाशील रूप है वो नष्ट हो जाता है, और यदि क्रिया रहती है तो जीवन अशांत हो जाता है। संसार में जो हो रहा है आप देखिए, ये दो विभाग हैं, इस तरफ ही आदमी जी रहा है, इस तरफ उसके जीवन में ये धारा है ही नहीं। जीवन इधर से सर्वथा खाली है और इधर सर्वथा भरा हुआ है। उसके जीवन में कर्म खूब मिलेगा देखने को, भोग खूब मिलेंगे, दौड़ धूप, धावन, दौड़ रहा है तेजी से, लगाव खूब मिलेगा हर चीज के प्रति, गति, क्रिया और इसी तरह से प्रवृत्ति, ये सब चीजें मिलेगी। निवृत्ति नहीं मिलती है, निवृत्ति के साथ प्रवृत्ति, ये अलग एक एक व्यक्ति साधता है तो ये पूर्णता नहीं है। विद्या अविद्या, ये विद्या है, ये अविद्या है। तो इसमें तो है ही जीवन का हमारा सारा जो प्रवाह है वो देखेंगे तो इसी में है। हम भोग में हैं, कर्म में हैं, दौड़ धूप में हैं, लगाव में हैं, गति में हैं, क्रिया में हैं, और अलग अलग अपनी रुचि के अनुसार खूब प्रवृत्ति में इन्वॉल्व हो रहे हैं। हम जो है, अविद्या भी कर्म का ही एक रूप है, क्रिया विशेष है, ज्ञान रूप नहीं है। विद्या का अर्थ ज्ञान होता है और अविद्या अर्थ है ज्ञान से भिन्न और ज्ञान जैसी कोई चीज, तो वो क्रिया रूप उसका अर्थ ले लिया जाता है। अविद्या का अर्थ जो अज्ञान होता है, इग्नोरेंस होता है, वो योग दर्शन में सब जगह चलता है, पर यहाँ पर पर्टिकुलरली इस संदर्भ में जो अविद्या है वो अविद्या का अर्थ कर्म है। तो ये हमारे जीवन में साधना की चीज है, ये तो हमारा स्वभाव ही है। युग युगों में, जन्म जन्मों में हमने यही किया है, अब तक हम इसी धारा में बहते हुए चले आ रहे हैं। तो इसकी साधना करनी है, इनके साथ करनी है, ये तो है ही हमारे स्वभाव में, पर ये और जोड़ना है इसके साथ। तो इसके जुड़ते ही पूर्णता आ जाएगी, निष्कामता आ जाएगी, इसके जुड़ते ही हमारे अंदर ज्ञान का प्रस्फुटन हो जाएगा, प्रकाश आ जाएगा, जड़ता खत्म हो जाएगी, और क्रिया मध्यम गति की क्रिया हो जाएगी। क्रिया इतनी तेज है इस समय, हमारी मन की क्रिया, वाणी की क्रिया, शरीर की क्रिया इतनी तीव्र हो रही है कि उस तीव्रता ने हमारे को अशांत बना दिया है, अव्यवस्थित कर दिया है। शांति हमारी भंग हो गई है। शांति, पराक्रम, मैं ये समझ पाया हूं कि यदि ये पक्ष भी हमारे जीवन में साथ जुड़ जाए, इनके साथ, अर्थात हमारे जीवन में गति हो और स्थिति भी रहे,
साथ साथ रहे। प्रातः काल से और सायंकाल तक हम देखेंगे कि हमारा मन कितनी बार हिलता रहता है। हिलने का मतलब है, हिलने का तात्पर्य है, हिलने का अर्थ होता है कि हमारे मन में ये जो प्रकाश है, शांति है, वो भंग हो गई। हमारा मन किसी न किसी कामना में आ जाता है, हमारा मन कुछ अपेक्षा कर लेता है। निरपेक्ष और सापेक्ष, ये भी हम कह सकते हैं। एक पहलू है निरपेक्ष और ये है सापेक्ष। तो हम सापेक्षता में आ जाते हैं। जब हम गति में होते हैं तो सापेक्ष हो जाते हैं, स्थिति में होते हैं तब निरपेक्ष हो जाते हैं, क्योंकि हमें कुछ दूसरों से लेना नहीं। जब निरपेक्ष हो जाते हैं तो शांत हो जाते हैं, स्थिति में आ जाते हैं। पर स्थिति में आते ही फिर कोई हमारे पास है और हम से लेने के लिए कोई कामना लेकर के आया है, फिर हम अपनी उस स्थिति को छोड़कर और क्रिया में आते हैं। क्रिया में आते ही अपनी स्थिति को छोड़ देते हैं। जैसे ही हम इधर पैर जमाते हैं तो ये छूट जाता है, और इधर आते हैं तो ये छूट जाता है। ये जो ईशोपनिषद है वो हमको यहाँ दिशा दे रही है कि ऐसी कुछ साधना करो जिससे कि ये दोनों हमारे जीवन में रहे। हाँ जी। वहाँ योग दर्शन में गुरुजी, प्रकाश तो सत्व गुण है, गति रजोगुण है, स्थिति तमोगुण है। तो यहाँ पर वही स्थिति का अर्थ घटित हो रहा है, या वहाँ तीनों जो रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण बदलेंगे, उन तीनों का दृष्टा, उसका ज्ञान ठहरा, यहाँ ये अर्थ आएगा? क्या अर्थ लेंगे इसका? ये स्थिति मैंने एक्चुअल में उन तीनों गुणों के आधार के रूप में जो स्थिति है उसको यहाँ लिखा है मैंने। माने प्रकाश, क्रिया और स्थिति, इन तीनों गुणों का परिवर्तन जिसके ऊपर हो रहा है, माने जो चैतन्य है, चैतन्य के ऊपर ही सारा ये परिवर्तन चल रहा है, उसको मैंने यहाँ पर स्थिति शब्द से प्रकट किया है। हाँ जी। ये सामान्य से प्रश्न आए हैं। एक पूछ रहे हैं, निष्काम कर्म के लौकिक उदाहरण बताएं। निष्काम कर्म के, अच्छा है, अच्छा पूछते हैं। निष्काम कर्म का लौकिक उदाहरण यही है कि जैसे आप रास्ते पर खड़े हैं और किसी ने पूछा कि दिल्ली को रास्ता कौन सा जाता है, आपको पता है? हाँ जी भाई साहब, ये जा रहा है, ये रास्ता दिल्ली को जा रहा है। कर्म आपका हो गया और आपको कुछ लेना देना नहीं। और भी ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं। आप रास्ते में जा रहे थे और किसी को देखा कि ये तो भाई बहुत ही एक्सीडेंट हो गया, तो आपके पास गाड़ी थी, आपने कहा चलो कुछ हेल्प कर देनी चाहिए। आपने उसको उठाया और हॉस्पिटल पहुंचाया, और वो जिसका एक्सीडेंट था वो कुछ होश में था। उससे पूछा कि कोई नंबर वगैरह है, कुछ टेलीफोन नंबर, उसकी डायरी चेक की और उसको फ़ोन कर दिया उसके घर पर, और उसको फ़ोन करके और उसको छोड़ करके और चले गए। भूल गए कि क्या कुछ मेरे लिए ये याद रखता है, नहीं रखता है, मेरे को फिर मिस करता है, नहीं करता है, सब छोड़ छाड़ करके चले गए। तो ये निष्कामता का लौकिक उदाहरण है कि उसको आवश्यकता थी उस समय, उस बिंदु पर हम उपस्थित थे, उसको उठाया, हॉस्पिटल पहुंचाया, उसके माता पिता को या परिवारजनों को सूचना दी और उसके बाद छोड़ दिया। स्मृति तो इतनी ही रहती है ना कि कोई एक्सीडेंट हो गया था और उसको हमने वहाँ भेजा, अपेक्षा नहीं रहती है। उसकी स्मृति मात्र से कोई बाधा नहीं होती है, अपेक्षा से बाधा होती है। अपेक्षा नहीं होती कि वो मेरे को मिस करे, वो मेरे को बाद में गिफ्ट लेकर के आए, इस तरह की कोई बात यदि नहीं है तो ये निष्काम हो गया। यदि मैं उसको, सकामता ही बन जाएगी, तुरंत सकामता बन जाएगी यदि मैं अपेक्षा कर लेता हूँ कि देखो मैंने इसकी हेल्प की, और मान लीजिए वो बहुत बड़ा आदमी है तो तुरंत सकामता पकड़ लेगी। किसी बड़े आदमी को हमने मदद कर दी ऐसे संकट के समय, तो फिर तो एकदम सकामता पकड़ लेगी। वो पूछ भी ले तो फिर वो बाद में आपको घर आ जाए, ये एक एक्सचेंज होने लगता है और वो
ये मैं नहीं कह रहा हूं कि एक्सचेंज नहीं होने चाहिए, व्यवहार हमारे परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूं। कर्म के पीछे जो एक अपेक्षा, कर्म जैसे ही हम करते हैं तो एक अपेक्षा जुड़ जाती है हमारी, और अपेक्षा के साथ सारा का सारा फिर उसका जो आनंद है कर्म का, वो उस वस्तु के साथ, संबंध के साथ, क्रिया के साथ जुड़ जाता है, अंदर चित्त शोधन में न जा करके, और वो बाह्य जो संबंध है वहां सीमित हो जाता है। जब कोई व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है तो उसके अंदर निष्कामता का संस्कार बनता है और वह संस्कारवश उत्तरोत्तर कर्म करते जाता है, फिर वह संस्कार मुक्त कैसे हो? ये तो योग दर्शन में पहले पाद के योग दर्शन के अंतिम सूत्रों में इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि प्रज्ञा संस्कार जो होते हैं वो बंधन के हेतु नहीं होते हैं, सकामता के संस्कार ही हमें बांधते हैं। प्रज्ञा संस्कार जो होते हैं माने निष्कामता के जो संस्कार होते हैं, ज्ञान के जो संस्कार होते हैं, वो बांधते नहीं हैं। तो आप निष्कामता से संस्कार इकट्ठे होते जाएंगे, जाने दो इकट्ठे, वो हमें बांधेंगे नहीं, क्योंकि निष्कामता में वो संस्कार हमको इच्छा नहीं पैदा करते हैं। जो संस्कार हमारे अंदर इच्छा पैदा करते हैं उसमें भी यदि हमारे को राग हो जाएगा तो एक इच्छा होगी कि मेरे से बहुत सारे निष्काम कर्म होने चाहिए, मेरे से निष्काम कर्म होने चाहिए, फिर वो एक मेरे को निष्काम कर्मी के रूप में देखना चाहिए, मैं लोगों के बीच में एक निष्काम सेवक के रूप में दिखाना चाहता हूं मैं अपने को, मेरा और कोई लक्ष्य नहीं है, मैं एक ऐसा सेवक अपने को प्रूव करना चाहता हूं, या मैं ऐसे, फिर आदमी चालाकी से अपने मन में ये भी करता है कि मैं तो दूसरों को उदाहरण देने के लिए और इस तरह की बातें करता हूं, मैं दूसरों को बताता हूं, दूसरों को दान देता हूं, इसलिए देता हूं दिखा करके कि दूसरे प्रेरित हो जाएं। तो इस तरह से ये थोड़ा सा अंश रहता है सकामता का। तो निष्कामता, पूर्ण निष्कामता ये है कि जिसमें हमारा कोई दंभ नहीं होता, दिखावा नहीं होता, प्रदर्शन नहीं होता। मेरे कर्म के द्वारा मैं अपने को शो नहीं करना चाहता कि मेरे को कोई ऐसी कामना हो कि मैं लोगों में अपने आप को पहचान बनाना चाहता हूँ। कर्म के द्वारा भी पहचान, दान के द्वारा भी पहचान, और शास्त्र के द्वारा पहचान, बल के द्वारा पहचान, किसी हुनर के द्वारा पहचान, हम ये सब करते हैं तो हमें निष्कामता का स्वरूप तभी ये घटित होगा जब हम इतने शांत हैं अंदर से कि कर्म करते हुए और उसमें कोई भी अपेक्षा नहीं रखते हैं साथ में। हाँ जी, हम कर्म करें और हमारे अंदर उसके संस्कार न हो, वह कौन सी स्थिति है? निष्कामता के संस्कार तो अच्छी बात है, वो तो पढ़ने ही चाहिए, पर सकामता के संस्कार ना पढ़ें, बस इतनी बात कही जा रही है। अपेक्षा कर्म के साथ जो जुड़ी होती है कि मेरे को इतना फल मिले, मेरे को इतना इससे लाभ हो, लाभ की भाषा में जो सोचते हैं किसी भी रूप में वो हो सकता है। मैं यदि संस्था चलाता हूँ, जैसे मैं हरियाणा में काम करता था, तो किसी व्यक्ति के साथ जो संबंध स्थापित करता था वो संस्था को बीच में रख करके कि इस व्यक्ति से इतना दान मिलेगा, इस व्यक्ति से इतना सहयोग मिलेगा। ब्रह्मचारियों को पढ़ाते थे, रखते थे, मकान बनाने होते थे, कहीं कोई गायों का काम चलाना, इतने सारे खर्चे होते थे। तो वो सब करने के लिए लोगों के साथ जो संबंध होते थे वो पूर्ण निस्वार्थ भाव से नहीं होते थे। मैं देखता हूँ इस बात को कि वो जो संबंध होते थे वो निस्वार्थ भाव नहीं होते थे, और जो कोई ज़्यादा सहयोग करने वाला होता था तो उसके आगे पीछे घूमना होता था, बहुत ही ज़्यादा उनको वो दिखाना पड़ता था, उनको टाइम देना पड़ता था। जो कोई आदमी सहयोग नहीं कर पाता था अपनी सामर्थ्य के अनुसार या नहीं करना चाहता था, तो फिर हम भी उदासीनता बरतते थे, उसके लिए टाइम नहीं खर्च करते थे। तो इस तरह से एक व्यापार जैसा चलता है जीवन हमारा। और जब हम केवल एक ईश्वर को या भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, तो उस समय हमारी स्थिति लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा नहीं होती है। कहीं भी लोकेशना आ गई है तो वहाँ पीछे हम पढ़ रहे थे
तो वहां वित्तैषणा, पुत्रेषणा और वित्तैषणा निश्चित रूप से रहती हैं। लोकेषणा का अर्थ है अपने को दूसरों से विशेष सिद्ध करना, अपने आप को दूसरों से अलग महसूस करना, ये लोकेषणा है। अपनी पहचान दूसरों के सामने प्रकट करना, ये लोकेषणा है। और लोकेषणा है तो जरूर वहां पर सुविधाओं की इच्छा भी रहती है, वित्तैषणा भी रहती है और पुत्रेषणा भी रहती है, ऐसे कह दिया। तो हमारे को निष्कामता और सकामता का ये जो बिंदु है, ये अच्छे से इसको देखना पड़ेगा कि जब हम कुछ अपेक्षा रखते हैं कर्म के द्वारा, संबंधों में रखते हैं, पदार्थ पाने के लिए या सहयोग पाने के लिए या अपना नाम ऊंचा उठाने के लिए, तो निश्चित रूप से वो सकामता की श्रेणी में ही आता है। ये एक प्रश्न आया गुरुजी, प्रकाश व क्रिया को पुनः स्पष्ट करें। प्रकाश द्रव्य है तो क्या जहां क्रिया है वहां द्रव्य नहीं है? ये प्रकाश जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये प्रकाश है चैतन्य रूप प्रकाश। यहाँ पर प्रकाश चैतन्य है और ये क्रिया जो है, हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो जीवन है, वो चैतन्य और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति, इन दोनों का एक प्रकार से समुच्चय है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो क्रिया हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियों से जुड़ी हुई है। हाथ में हिलाता हूँ, वाणी बोल रहा हूँ, आंखों से देख रहा हूँ, कानों से सुन रहा हूँ, ये सब क्रिया के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। इन्हीं को तो क्रिया कहते हैं। आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, जीवा बोल रही है, हाथ पैर काम कर रहे हैं, मन, बुद्धि में कुछ विचार कर रहे हैं, ये सब क्रियाएं हैं। और इनका, इस क्रिया का प्रकाशक है जो चैतन्य है, उसको यहाँ पर प्रकाश कहा गया है। हाँ जी। ज्ञानी कर्म को कैसे छोड़ सकता है? वो भी तो अपने शरीर से कर्म करता है, जैसे समाज की सेवा करता है, यह भी तो कर्म है। हाँ, यही तो इस उपनिषद में यही तो कहा जा रहा है कि कर्म हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए कहा कुर्वन्नेवेह कर्माणि। उसकी जो कर्म के द्वारा जो अपेक्षाएं हैं या कर्म की जो वासना है, उसको छोड़ना होता है। ज्ञानी कर्म नहीं छोड़ता है, छुड़वाने भी नहीं। ये उपनिषद तो छोड़ने के लिए कह ही नहीं रही है, कर्म का त्याग करने के लिए कह ही नहीं रही है उपनिषद। कर्म करो पर निष्काम होकर के करो, कर्म करो पर उसमें कामना को मत जोड़ो। जैसा कि सामान्य संसार में होता है, कर्म करते हैं तो सैलरी के लिए करते हैं, कर्म करते हैं तो प्रतिष्ठा पाने के लिए करते हैं, कर्म करते हैं तो अपने संबंधों के निर्वाह के लिए करते हैं, अपने कैरियर के लिए करते हैं, कर्म करते हैं। तो ये सारे हेतु कर्म के होते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कर्म करो, लेकिन वो कर्म मात्र ही करो, उसके साथ और किसी चीज को भी मत जोड़ो। तब तुम्हारा ये कर्म अकर्म हो जाएगा, तब तुम्हारा ये कर्म अकामता में, निष्कामता में बदल जाएगा। अकाम हो जाओगे तुम, निष्काम हो जाओगे, कामना से ऊपर उठ जाओगे। मूलतः कामना के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, मूलतः है कर्म की जो कामना है उसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं, कर्म के ऊपर नहीं। कर्म तो कह रहे हैं करो, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कर्म करते हुए तुम्हें जीने की इच्छा करनी है। एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति, इससे अलग कोई रास्ता ही नहीं है। इससे ऐसे कह दिया कि इससे कोई अलग रास्ता ही नहीं है, यही एक मार्ग है, इसी मार्ग से चलना होगा। गुरुजी, जिसे बताया प्रत्येक जीव प्रकाश में अवस्था में जाएगा, वो स्थिति अवस्था में भी जाएगा, वो क्रिया अवस्था में भी जाएगा। ये तो असंभव है कि इनमें ना जाए। लेकिन फिर जब हम केवल सत्व गुण की बात करते हैं तो वो प्रकाश अवस्था है जो भिन्न भिन्न में जाएगा। तो क्या साधक जो एकाग्रता है वो तीनों का ज्ञान है या वो को कैसे करता है, वो क्या प्रयास है उसमें? नहीं, वो तो हमें पता चलता है कि जब हम प्रकाश की स्थिति में, प्रकाश युक्त जो कर्म होते हैं हमारे, वो तभी होते हैं जब हम पूरे ज्ञान की स्थिति में होते हैं। ज्ञान की स्थिति में जो कर्म होते हैं वही अकर्म बनते हैं। तो ये वाला जो प्रकाश है, ये एक प्रकार का, ये एक ही लाइन है, एक को पकड़ते ही सारे ही पकड़ में आते हैं। ये अलग अलग इसकी साधना करने की जरूरत नहीं है। इधर एक को पकड़ोगे तो वो सारे पकड़ में आते हैं।
कि कहीं भी हाथ डालोगे वो सारे जुड़े हुए हैं, एक ही चीज है ये, और ये एक ही चीज है। तो यहां पर जो ये प्रकाश मैंने लिखा वो क्रिया का प्रकाशक प्रकाश है। हम उस शांत स्थिति में रहते हुए उस प्रकाशित चैतन्य से प्रकाशित यदि क्रियाएं होती हैं तो वो ज्ञानपूर्ण क्रियाएं होंगी। वहाँ हमारी क्रियाएं भ्रमित क्रियाएं नहीं होंगी, वो हमारी क्रियाएं स्वार्थपूर्ण नहीं होंगी, वो हमारी क्रियाएं अपेक्षापूर्ण नहीं होंगी, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। क्रिया का तो समझ में आया कि वो प्रकाश से प्रेरित होंगी, प्रकाश से युक्त होंगी, अर्थात वहाँ अकर्म अवस्था होगी, निष्काम होगा वो। लेकिन स्थिति कैसे प्रकाश युक्त होगी? स्थिति का अभिप्राय है हमारे अंदर जो चैतन्य है वो अक्रिय द्रव्य है। वो चैतन्य जो होता है उसका स्वभाव, जैसे कि कहा है तिष्ठत, यहाँ पर अनेज देकम मनसो जवियो नैनत देवा आपनुवन पूर्वमर्शत, देवता इंद्रियां इसको प्राप्त नहीं कर सकती, पहुंच नहीं सकती। वो स्थितिशील है, वो तिष्ठत है, उसको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये चैतन्य को एक ऐसा तत्व बताते हैं जो स्थिर तत्व है, उसमें गति नहीं बताते, उसमें क्रिया नहीं बताते। सांख्य में भी हमने पढ़ा कि जो आत्मा होता है उसमें क्रिया नहीं होती है, वो क्रिया रहित है। वो क्रिया सारी प्रकृति में बताई जाती है और आत्मा को क्रिया रहित बताया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो स्थिति शब्द डाला है ये उस आत्मा की दृष्टि से स्थिति शब्द डाला है, और उसका पैरेलल प्रकृति जो है उसको गति का है, पुरुष प्रकृति। जब हम कहते हैं ये पुरुष का रूप है, ये सारा ये प्रकृति का रूप है, पुरुष प्रकृति। तो स्थिति का तात्पर्य इतना ही है कि हमारा जो स्वरूप है जिसको हम चैतन्य कहते हैं उसका स्थिति ही रूप है, उसके अंदर हलचल नहीं है, उससे प्रकाशित होनी चाहिए गति, स्थिति के आधार पर गति होनी चाहिए। कामना ही अशुद्धि है, कामना तो ज्ञानी भी करता है, तो मैं एकाग्र शांत स्थिर, कामना ही अशुद्धि है, कामना तो ज्ञानी भी करता है कि मैं एकांत शांत स्थिर हो जाऊं। हाँ, कामना दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रवृत्ति के लिए कामना, एक निवृत्ति के लिए कामना होती है। एक होता है विषयानुराग, एक होता है ईश्वरानुराग। तो विषयानुराग जो कामना है उसको त्यागने के लिए कहा जाता है, वो हमारे अंदर अशुद्धि लाती है। कामना अशुद्धि है या अशुद्धि लाने वाली है, ये विषयानुराग वाली जो कामना है। ईश्वरानुराग, ईश्वर से जो प्यार, हमारे अंदर गहराई में जो एक ईश्वर तत्व है उसके साथ जो हमारे अंदर प्यार बढ़ता जाता है, वो कामना बाधक नहीं बनती, वो फिर एक कामना बन जाती है। यदि मैं ये बाहर संसार में उस कामना को पकड़ करके ये सिद्ध करूं कि मैं ईश्वर अनुरागी हूं, मैं ईश्वर का भक्त हूं, दूसरों के सामने ये फैलाऊं कि देखो मैं ईश्वर का भक्त हूं, मैं भक्ति करता हूं, संध्या करता हूं, एक एक घंटे बैठता हूं, लोग मेरे को जाने कि मैं भक्त हूं। कोई भी कामना जब दुनिया से जुड़ जाती है, लोक से जुड़ जाती है, तब वो कामना बनती है। ज्ञानी कामना करता है तो वो विषयों से हटने के लिए कामना करता है, और विषयों से हटने वाली कामना बंधन नहीं बनती है, क्योंकि उसमें कोई इस तरह का संस्कार नहीं है, प्रवृत्ति का संस्कार नहीं है। तो मैंने कहा दो चीजें हैं, ये प्रवृत्ति निवृत्ति। तो प्रवृत्ति के लिए भी कामना होती है और निवृत्ति के लिए भी कामना होती है। तो निवृत्ति की जो कामना है वो बाधक नहीं है, ईश्वरानुराग बाधक नहीं है, विषयानुराग बाधक है। ईश्वर से जो प्यार है वो बाधक नहीं है। ईश्वर का प्यार अर्थात समस्त नाम रूप से अलग हट करके एक जो चैतन्य रूप सत्ता है जो हमारे अंदर है, उससे जो प्यार है। हम ईश्वर को यहीं पर इस उपनिषद में कहा है तद दूरे तद्वंति के, वो बहुत दूर है, वो बहुत नजदीक है, वो सबके भीतर है, वो सबके बाहर है। मैंने आज एक बात विचार की कि हम भगवान के दूरस्थ रूप की तो उपासना करते हैं, अपने से बाहर बुद्धि के द्वारा उसको भी समझते हैं कि देखो ये नियम
व्यवस्था, ऑर्डर सब जगह कितना अच्छा है, ये संसार में सब कुछ जो दिखाई दे रहा है कितना व्यवस्थित है, पर हम अपने अंदर स्थित भगवान को नहीं खोजते हैं। हम बाहर तो भगवान को खोजते हैं, बाहर भगवान को जानते भी हैं कि ये इतना सुंदर जो संसार है ये कैसे बनेगा बिना किसी व्यवस्थापक के। बुद्धि से उसका निश्चय हो जाता है बाहर, पर अंदर उसका निश्चय करने के लिए बुद्धि और चित्त की वृत्तियों को पूरा शांत करना पड़ता है, पूरा अंदर से मन को निष्काम करना पड़ता है। तो उसके लिए हम कामना करते हैं कि मैं इन समस्त कामनाओं से मुक्त हो जाऊं, ऐसी मैं स्थिति चाहता हूं। भगवान से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे ये चाहिए, मुझे संसार की कोई कामना नहीं चाहिए, मैं केवल तुझे चाहता हूं। जब हम ये कहते हैं केवल तुझे चाहता हूं, तो ये वाली कामना ये योग मार्ग की या साधन मार्ग की और मोक्ष मार्ग की बाधक कामना नहीं है। हाँ जी। एक विचित्र बात समझ में नहीं आती कि मनुष्य के पास अभिमान करने का है ही क्या, कुछ नहीं है, फिर भी वह अभिमान में चूर रहता है। क्यों? अज्ञान के कारण। वो अज्ञान के कारण देख नहीं पाता। यदि वो जब देख पाता है तब नहीं करता अभिमान। जैसे कि अभी हम एक स्थिति में बैठे हैं, सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, जब जब हमारी स्थिति ऐसी होती है, ज्ञानपूर्ण स्थिति होती है कि कुछ भी तो मेरा नहीं है, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो कुछ अपने पास है वो धन किसी का है दिया, जब इस तरह से हम विचार करते हैं तो अभिमान नहीं रहता है, झुक जाता है सिर। तुंजे तुंजे या उत्तरे स्तोमा इंद्र से वज्रिणा, वो वज्रधारी जो इंद्र है उसकी एक एक दान को लेकर के, उसके एक एक जो भेंट है, उपहार है हमारे लिए, उसको जब हम विचार करते हैं तो न विंध्यस्य सुष्टुतिम, मैं उसका पार नहीं पाता, कितने वो मेरे ऊपर उपकार हैं और कितना मेरे को उसने दिया है। ऐसा जब हम विचार करते हैं तब हमारे को अहंकार नहीं होता है कि हम क्या स्थिति में थे, हम बेबी के रूप में थे। और हमारे गुरुजी कहते थे एक घूंटी नहीं माँ हमको नहीं देती तो हमारी क्या स्थिति होती। उन्होंने कैसे हम असहाय स्थिति से हमको दूध पिला करके, घूंटी दे करके, कैसे कैसे, आजकल पता नहीं माताएं घूंटी देती हैं कि नहीं, पहले तो बड़ी परंपरा होती थी, छोटे बच्चे को रोजाना वो जायफल की घूंटी, हम तो देखते रहते थे, जायफल घिस करके उसकी घूंटी जो है माताएं देती रहती थी। तो एक घूंटी यदि नहीं देती तो क्या स्थिति होती हमारी, हम कैसे स्थिति से और कितने लोगों का अपने ऊपर ऋण लेकर के हम फिर कहने लगते हैं कि मैं ऐसा और मैं वैसा। कितने लोगों का, कुदरत की कितनी शक्तियों का हमारे लिए हाथ है इसमें, हमारे निर्माण में। हमारे शरीर के अंदर कितनी क्रियाएं, अनंत क्रियाएं चल रही हैं, और माता पिता, गुरुजन, परिवेश, समाज, बहुत कुछ हमारे को प्राप्त हुआ है इस पूरे परिवेश से, पूरे समाज से, पूरे परंपरा से, शास्त्र से। तो उसको लेकर के और हम फिर उस पर मोहर लगा देते हैं, मैं ऐसा, मैं वैसा। तो ये जो है अज्ञान का इतना बड़ा खेल है, ये इसका कारण है अज्ञान। इसी का नाम अज्ञान है कि जो यथार्थ को नहीं देख पाता कि वो तो दाता की इतनी बड़ी कृपा है कि उसने ऐसे ढंग से हमको दिया है, देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से, मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से। ये लेने वाला बड़े अभिमान से कह उठा कि ये मेरा, ये मेरा। जी गुरुजी, जीव त्रिगुणात्मक है तो क्या ईश्वर केवल सत्वगुण युक्त है या ये गुणों से परे निर्गुण है? स्पष्ट करें, निर्गुण सगुण क्या है? ऐसा होता है कि जीव जो है वो त्रिगुणात्मक नहीं है। त्रिगुणात्मक बुद्धि के साथ या त्रिगुणात्मक मन के साथ जीव का संबंध है। जीव तो निर्गुण है, परमात्मा भी निर्गुण है, परमात्मा का भी सगुण के साथ संबंध है। ये ब्रह्मांड में यदि देखें,
ये जो प्रकृति में जो ब्रह्म का रूप यदि देखें तो वो सगुण रूप है। प्रकृति से हट करके उसका जो चैतन्य रूप है, हम अपने अंदर उसका अवलोकन करते हैं जब, तो वो सगुण दिखाई देता है। जब बाहर देखते हैं तो वो सगुण दिखाई देता है, जब उसको अंदर देखते हैं तो वो निर्गुण दिखाई देता है। निर्गुण माने सब प्रकृति के रूपों से हटा हुआ जो रूप है। शब्द वो नहीं, रूप वो नहीं, रस वो नहीं, गंध वो नहीं, पर सारे रूप रस गंध आदि उसी के सहारे से हैं, वो सबके आधार में है। तो निर्गुण का दर्शन करने के लिए ज्ञानी बनना पड़ता है। सगुण का दर्शन करने के लिए अपने अंदर बाहर प्रेम को विकसित करना पड़ता है। ये सारा जो कुछ भी वासुदेवा सर्वमिति, ये जो कुछ भी हम देख पाते हैं, जिसको हम छू पाते हैं, जिसके बारे में हम सोच पाते हैं, ये सब का सब उस ब्रह्म का सगुण रूप है, ये उसका मूर्त रूप है। उपनिषद में कहा द्वे है वही ब्रह्मणो रूपे, ब्रह्म के दो रूप हैं, मूर्तम च अमूर्तम च, सच्च त्यच्च, निरुक्तम च अनिरुक्तम च, निर्वचनीयम अनिर्वचनीयम। दो रूप बतलाए। एक रूप ऐसा है जो मूर्त है, दूसरा अमूर्त है। एक ऐसा है जिसको हम यह कहते हैं, दूसरा रूप वह से कहा जाता है। एक रूप ऐसा है जिसको हम वह शब्द से कहते हैं, एक रूप ऐसा है जिसको हम सत रूप में देखते हैं, एक रूप ऐसा है जिसको हम कह सकते हैं निरुक्तम, एक रूप ऐसा है अनिरुक्त है, वो कहने में नहीं आता है। तो जो कहने में नहीं आता है, जिसको हम परोक्ष रूप में देखते हैं, जिसको अमूर्त कहते हैं, जिसको अनिर्वचनीय कहते हैं, वो उसका निर्गुण रूप है। और जिसको हम देख पाते हैं तो उसके आधार से ये ऐसा सुंदर नियम काम कर रहे हैं। प्रकृति के जितने भी नियम काम कर रहे हैं, आखिर तो चैतन्य कोई सत्ता उसके आधार में है, कोई चैतन्य रूप इकाई, कोई चैतन्य जो है उसके मूल में है। तो निर्गुण और सगुण को ऐसे देख सकते हैं। गुरुजी, जीव अल्पज्ञ है, लेकिन क्या ईश्वर से एकाकार होकर सर्वज्ञ भी बन सकता है? सर्वज्ञ अवश्य बनता है, पर उसका अर्थ सर्वज्ञता का इतना ही होता है कि हम जीव, हमारा जो कर्म का जो क्षेत्र है उसको हम ठीक से निभा पाते हैं। सर्वज्ञता का अर्थ आप यदि ये समझें कि सर्वज्ञता का अर्थ यहाँ से सूर्य में कैसे कैसे घटनाएं हो रही हैं, कैसे क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, कैसे वो सूर्य पिंड काम कर रहा है, जैसे कि एक वैज्ञानिक करता है। ये जो योगी की जो सर्वज्ञता है, वो अपने स्वरूप को ठीक से जानता है, मानिए अपने चैतन्य रूप को जानता है, उसमें बाधा नहीं होती है। तो ईश्वर की सर्वज्ञता व्यापक रूप में, वो कण कण में है, और उसका ज्ञान हर एक एटम से लेकर और एक बड़ी महापिंड तक उसका काम कर रहा है। तो उसकी जो सर्वज्ञता है वो प्रकृति के ऊपर पूरा वशित्व है उसका। हमारी सर्वज्ञता इस पिंड में हमारे स्वरूप के बारे में होती है कि हम एक शांत अपने स्वरूप को समझते हैं। हमारे भीतर जो एक चैतन्य का जो स्वरूप है वो हमें समझ में आता है। हमारे कर्म ठीक हो जाते हैं, हमारा ज्ञान ठीक हो जाता है, और हमारा ईश्वर के साथ जो संबंध है वो बिल्कुल यथार्थ हो जाता है, और जीवन बंधन मुक्त हो जाता है। इस तरह से उसकी सर्वज्ञता घटित होती है। और एक पहला जो प्रश्न किया था वो मैंने आपने कहा था कि क्या ईश्वर त्रिगुणातीत है या वो सगुण है, थोड़ा मैंने इसके बारे में चर्चा की। बाकी ऐसे समझ सकते हैं कि ईश्वर अपने स्वरूप में वो निर्गुण है, लेकिन वो प्रकृति के साथ संबद्ध होकर के वो हमेशा सत्व से युक्त है, इसलिए वो ज्ञान का क्रियाएं सब पदार्थों के ऊपर उसकी चल रही हैं। एक पत्ते के अंदर, एक घास के तिनके के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर, सूर्य के अंदर, वायु के अंदर जो ये व्यवस्था है, नियम है, तो उसके ज्ञान के कारण है। और ज्ञान जो है वो सत्व का ही रूप है। तो ईश्वर को हम समझ सकते हैं सगुण रूप में कि वो हमेशा सत्व से ओतप्रोत है। लेकिन जहाँ सत्व होता है तो जितना आवश्यक रजोगुण तमोगुण है वो भी होता ही है। एक गुण नाम की कोई चीज़ नहीं है संसार में, कोई एक ही गुण
सत्व ही है ऐसा नहीं होता है, या कोई व्यक्ति रजोगुण ही है तो उसमें रजस ही है ऐसा नहीं होता है। एक होता है तो दो और भी होते हैं। तो ईश्वर हमेशा उसके सगुण रूप में यदि देखेंगे तो वो सत्व से परिपूर्ण है, हर वक्त वो उसका अबाधित सत्व है। मनुष्य का सत्व और ईश्वर के सत्व में यह अंतर है, जीव का जो सत्व है और ईश्वर के सत्व में ये फर्क है कि ईश्वर का सत्व जो है वो त्रिकालाबाध्य है, वो नित्य प्रकृति के इन नियमों पर, प्रकृति के नियमों के रूप में उसका जो ज्ञान है सतत एक रस बना रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, आगे पीछे नहीं होता। और जीव का जो सत्व है वो कभी रजस में से प्रभावित हो जाता है, कभी तमस से प्रभावित हो जाता है, ये फर्क है दोनों का। जीव का सत्व रजोगुण तमोगुण से प्रभावित होता है, दब भी जाता है। योगी का सत्व इसीलिए हमेशा वो प्रकाश युक्त इसलिए होता है कि क्योंकि उसका संबंध ईश्वर के साथ हो जाता है। ईश्वर का जो सत्व है उसके साथ योगी के सत्व का संबंध हो जाता है और इसीलिए वो हमेशा ज्ञान की स्थिति में रह पाता है। अहम ब्रह्मास्मि में अहम शरीर है, आत्मा है या अहंकार है? नहीं, वो एक साधन वाक्य है। अहम ब्रह्मा से तो अभिप्राय मेरा जो चैतन्य स्वरूप है वो ब्रह्म से ओतप्रोत है, ये अभिप्राय है। मैं जो जीव हूँ वो ब्रह्म से ओतप्रोत हूँ, ये भाव दर्शाने के लिए एक अच्छा साधन वाक्य है। साधक को परदोष दर्शन का निषेध क्यों किया जाता है? परदोष दर्शन से हानि क्या है? जिन वस्तुओं, व्यक्तियों और विचारों में हम दोष दर्शन करते हैं उनसे होने वाले अशुभों और दुखों से हम बच जाते हैं। अंधविश्वासों, ढोंगी, पाखंडियों, मूर्ति पूजाओं को छोड़ पाए हम इसी दोष दर्शन के कारण, घर बार भी छोड़ सके हम इसी दोष दर्शन के कारण। यहाँ पर ये देखने की बात है, दोष दर्शन इसलिए मना करते हैं कि जैसे सामान्य हम जीवन जीते हैं, किसी के अंदर दोष देखते हैं तो उस दोष से हमारे जीवन में भी वो चीज़ें आती हैं। जैसे कि किसी को क्रोध में देखा कि ये बड़ा क्रोध करता है, हमारा चित्त भी अशुद्ध हो जाता है, उसके प्रति द्वेष आता है हमारा। यदि उसको क्रोध में देखकर करुणा आए तो ये दोष दर्शन नहीं है। किसी क्रोधी को देख करके और हमारे अंदर करुणा आए, किसी कामी को देख करके और हमारे अंदर दया का भाव आ जाए और उसके प्रति सहृदयता आए और ये आए कि इसका भगवान इसको ज्ञान दे, भगवान इसका मंगल करे, ये स्थिति से ये बाहर निकले, तो ये दोष दर्शन नहीं। लेकिन जैसे ही हम किसी के दोष देखते हैं तो घृणा आ जाती है। किसी कामी को आप देखेंगे तो घृणा आ जाएगी। आप ब्रह्मचारी हैं और किसी कामी को देखेंगे आपके मन में घृणा आ जाएगी। तो इस तरह से अपने अंदर वो चीज़ प्रवेश ना करे, इस दृष्टि से। ये तो मोटी मोटी चीज़ें आपने बता दी कि हमने किसी को मूर्ति पूजा करते देखा तो उसको देखा कि उस ऐसे ही उसका बुद्धि जड़ हो रही है और मैं तो इस काम को नहीं करूँगा। ये दोष दर्शन जो व्यवहार में हम परस्पर जो जीते हैं, तो एक दूसरे को हम जब दोष की दृष्टि से देखते हैं तो उसके प्रति हमारी करुणा और सहृदयता नष्ट हो जाती है, कठोर हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं हम। हमारे गुरुजी का एक वाक्य है कि हम रोगी से प्यार करें, रोग से घृणा करें। रोगी से प्यार, रोग से घृणा। तो रोग से यदि आप घृणा कर रहे हैं तो दोष दर्शन नहीं है, पर रोगी से यदि आप रोगी को देख रहे हैं तो फिर दोष दर्शन हो जाता है। आप किसी के रोग को देख रहे हैं तो ये दोष दर्शन नहीं है, आप रोग के माध्यम से रोगी पर पहुंच जाते हैं। कोई एक व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है तो उस गलत करते हुए के द्वारा उस व्यक्ति पर पहुंच जाते हैं। केवल गलती पर रहें तो आप उसकी मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। जैसे वैद्य जो होता है, डॉक्टर जो होता है, वैद्य या डॉक्टर जो होता है वो रोगी जब सामने आता है तो रोगी पर नहीं पहुंचता, उसके रोग पर पहुंचता है। रोगी कैसा है ये नहीं देखता, उसका जो रोग है उसको ठीक करना चाहता है। वो द्वेष नाम का एक जो क्लेश है वो इस रूप में काम करता है। यदि हमारा शत्रु होता है किसी अवगुण में फंसा हुआ
तब हमें अच्छा लगता है। यदि कोई अपना प्रियजन है और वो उसमें फंसा हुआ है तो अच्छा नहीं लगता है, पर उसमें अच्छा लगता है क्योंकि व्यक्ति पर पहुंच गए हम, दोष से आगे ना बढ़ें, दोषी तक ना पहुंचे। तो आप प्रयोग करके देखिए, कभी भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। केवल दोष का विचार करेंगे तो आप पर वो प्रभाव भी नहीं डालेगा। जैसे कहते हैं ना कि दोष देखने से वो चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं, तो केवल दोष देखने से चीज अंदर नहीं आएगी, व्यक्ति के साथ जुड़ने से और फिर हम प्रभावित होते हैं। अभी प्रश्न की श्रृंखला को थोड़ी देर विराम देते हैं। यही आगे आ रहा है, यस्तु सर्वाणि भूतानि, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि, सब भूतों को, जो यह का अर्थ होता है जो कोई साधक, सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति, आत्मनि एव, ये सप्तमी विभक्ति का है। आत्मन एव, इसको अलग अलग करेंगे तो ये निकलेगा आत्मन, सुपाम सुलुक से यहाँ लुक हो रहा है विभक्ति का, सप्तमी विभक्ति का रूप है ये। आत्मन एव, आत्मनि एव, आत्मनि एव, अच्छा ये तो ऐसा ही है, आत्मन्नेव नहीं है, आत्मन्नेव, आत्मन्नेवानुपश्यति, आत्मनि एव, अपनी आत्मा में देखता है, अनुपश्यति, सब भूतों को जो अपनी आत्मा में देखता है, मेरी आत्मा सब भूतों को अपनी आत्मा में देखता है, सर्वभूतेषु चात्मानम, और सब भूतों में आत्मा को देखता है, सब भूतों में आत्मानम, अपनी आत्मा को देखता है। ततो न विजुगुप्सते, तो फिर निंदा खत्म हो जाती है, घृणा खत्म हो जाती है, जो बहुत बड़ी एक समस्या हमारे जीवन की, निंदा और घृणा, वो खत्म हो जाता है। साधारण समस्या नहीं है, हम दूसरों को देख करके जो घृणा आती है, निंदा आती है, द्वेष आता है, वो खत्म हो जाता है। उसको बता रहे हैं यहाँ पर। द्वेष क्यों आता है? योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मस्तम वो जम्भे दद्मा, जो जिनसे हम द्वेष करते हैं या जो हमसे द्वेष करता है, हे प्रभु हम आपकी न्याय व्यवस्था पर उसको छोड़ते हैं। संध्या में ऐसा बोलते हैं ना, 6 दिशाओं में भगवान की शक्तियों को स्मरण करके, ऊपर नीचे दाएं बाएं उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम सब जगह ऊपर नीचे भगवान की फैली हुई शक्तियों को स्मरण करते हैं कि तेरा न्याय, तेरा ज्ञान, तेरा सब कुछ। ऐसा नहीं है, वहाँ प्राची दिग अग्निर अधिपति जब हम बोलते हैं तो हम प्राची दिशा का मतलब का तात्पर्य कि हम प्राची दिशा में अपने मुंह को पूर्व दिशा में हमने किया हुआ है। तो प्राची दिग अग्निर अधिपति, वो उसका तात्पर्य ये नहीं है कि सूर्य की तरफ जब हमारा मुख होता है तभी हम प्राची दिशा में होते हैं। जिधर भी हमारा मुख हो जाता है वही प्राची दिशा होती है। प्राची दिशा की 2 परिभाषाएं हैं, जिस दिशा में हमारा मुख होता है वो प्राची दिशा, और जिस दिशा में सूर्य उदय होता है वो प्राची दिशा। तो संध्या करने वाला व्यक्ति कहीं भी बैठा है, किधर भी मुंह करके बैठा है, वही उसके सामने प्राची दिशा होती है। और दूसरी प्राची दिग अग्नि, एक एक करके फिर बढ़ता जाता है वो। जैसे प्राची दिशा होती है तो दाहिने हाथ दक्षिणादिगिंद्रो अधिपति, फिर पीछे चला जाता है प्रतीचि दिग वरुणो अधिपति, फिर उत्तर दिशा में बाएं हाथ को आ जाता है उदीचि दिग सोमो अधिपति, फिर ध्रुवादिक विष्णु अधिपति, ऊर्ध्वादिक विष्णु अधिपति, और ध्रुवादिक ऊपर होने, ध्रुवादिक नीचे वाली है और ऊर्ध्वादिक ऊपर वाली दिक है। तो जहां भी हम बैठे हैं सब दिशाओं में भगवान की उस फैली हुई शक्तियों को हम स्मरण करते हैं और हम अपने द्वेष भाव को नष्ट करना चाहते हैं। जी
यहाँ प्राची में अग्नि को अधिपति बनाया, दक्षिण में इंद्र को अधिपति बनाया, प्रतीचि में अन्न को अधिपति बनाया, उदीची में सोम को। यहाँ ये संगति कैसे है, क्यों है? नहीं, वो तो केवल मैंने जैसे कहा कि भगवान की सारी शक्तियां सारी दिशाओं में हैं। यदि केवल प्राची दिशा में ही अग्नि अधिपति माने सूर्य जिसको हम प्राची दिक कहते हैं और उधर ही अग्नि देवता का काम होता, और दक्षिणा दिक जो हमारी जो व्यवहार्य जो दक्षिणा दिक है माने सूर्य से जो हम सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो जो राइट हैंड को जो दिशा होती है उसको दक्षिणा दिक कहते हैं। लेकिन मैंने इसका पहले ही समाधान कर दिया कि यहाँ पर प्राची दिक, उदीची दिक, दक्षिणा दिक, प्रतीची दिक, उदीची दिक, ध्रुवा दिक, ऊर्ध्वा दिक, ये सारी जो है ये सारी दिशाएं वो नहीं है जो लोक में मान्य हैं। यहाँ पर साधक जिधर भी मुंह करके बैठा है तो भगवान की उन शक्तियों को स्मरण कर रहा है कि वो आगे ले जाने वाली जो शक्ति है वो अग्नि मानी अग्रणी, आगे ले जाने वाली जो शक्ति है वो इस दिशा की अधिपति है। बंधन रहित जो परमात्मा है वो रक्षा करने वाला है, और जो उस अदिति देव माता की जो ज्ञानमय किरणें हैं, शक्तियां हैं, वो बाण बनी हुई हैं मेरा माने रक्षा के, जो रक्षा करने के लिए बाण भी चाहिए ना, तो आदित्य ईशवा तेभ्यो नमो, फिर प्रणाम करता है उन भगवान की शक्तियों को कि आपकी उन व्यापक शक्तियों को मेरा प्रणाम है। तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षित्रेभ्य नम ईशुभ्य नम एभ्योस्तु। यहाँ पर ये कहा तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो, एक वाक्य हो गया। उस अधिपति परमेश्वर को प्रणाम है। नम रक्षित्रेभ्य, उन रक्षा करने वाली शक्तियों को प्रणाम है। तेभ्य नमाधिपतिभ्य नम रक्षित्रेभ्य नम ईशुभ्य, वो बाण रूप जो शक्तियां हैं उनको नमस्कार है। तीनों को नमस्कार करने के बाद नमा एभ्यो अस्तु, और इन फिर दोबारा एक बार प्रणाम करता है। 4 बार ये बात कही। पहले वाक्य में अग्नि अधिपति, असितो रक्षिता, आदित्य ईश्वा, 3 बात थी। अग्नि अधिपति है, असिता रक्षिता है, आदित्य बाण बने हुए हैं, उन तीनों को प्रणाम करके और फिर ये कहा कि नमा एभ्योस्तु, इनको प्रणाम है। योष्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मा, जो हमसे द्वेष करता है या हम जिससे द्वेष करते हैं। यो अस्मान द्वेष्टि, हमसे द्वेष करता है, प्रीति करता है। योष्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मा, जिससे हम द्वेष करते हैं, तम वो जम्भे दद्मा, उस द्वेष भाव को हम तेरे न्याय व्यवस्था में छोड़ते हैं। तो इस तरह से सारे मंत्रों में एक एक दिशा को पकड़ करके हमने प्रातः काल तो पूर्व दिशा में बैठे और सायंकाल दक्षिण की दिशा में मुंह करके बैठ गए, तो वही प्राची दिशा बन गई। और जिस अग्नि देवता को हमने, अग्नि अधिपति को हमने उधर स्मरण किया था, इधर भी वो अग्नि देवता मेरे को दिखाई दे रहा है। समझ में आया कि दिशा का संबंध हमारे शरीर की दिशा से है, किंतु यहाँ पर ऋषि व्यर्थ तो करता नहीं। ये संगति क्यों, किस उद्देश्य से लगाई, अलग अलग दिशा में अलग अलग जो शब्द की संगति लगाई, ये जानना चाह रहे हैं। नहीं, उसमें तो इतना ही है कि आगे बढ़ने की जो दिशा है, प्राची दिशा का अर्थ यही है, प्रकाश की जो दिशा है, और प्राची दिशा अग्नि उसका अधिपति है, माने वो अग्रणी जो परमेश्वर है अधिपति है। बंधन रहित जो उसका जो गुण है वो रक्षा करने वाला है, और उसके जो आदित्य ब्रह्मचारी हैं, हमें प्रकाश जो है जहाँ से मिलता है वो आदित्य ब्रह्मचारी या सूर्य की जो किरणें हैं उनको आदित्य कहा है यहाँ पर, वो इशू बने हुए हैं। तो प्राची दिशा जो है वो आगे बढ़ने की या प्रकाश की दिशा मानी गई है। यहाँ प्रत्येक दिशा में द्वेष की ही बात क्यों कही गई, राग की बात नहीं कही, केवल द्वेष की कही गई? वो ज्यादा हमारे अस्तित्व में बहुत ही डीप रूटेड है, इसलिए इन 6 दिशाओं में द्वेष को समाप्त करने के लिए बात कही। और द्वेष जब होता है तो किसी न किसी में राग भी होता ही है, एक नहीं चलते हैं ये। जैसे गुण जो हैं, सत्वगुण होता है, रजोगुण तमोगुण होते ही हैं, इसी तरह से द्वेष होता है तो भी कहीं ना कहीं हमारा राग होता ही है। अकेला द्वेष नहीं होता है, कहीं हमारा राग होता है और कहीं किसी से द्वेष होता है। और द्वेष जो है बहुत ही ज़्यादा हमारे अस्तित्व को
हमारे अस्तित्व को दुखी करने वाली चीज़ है, अज्ञानमय करने वाली चीज़ है। तो इन मंत्रों में द्वेष को हटाने के लिए, द्वेष को हटाने का अर्थ है कि हम प्रेम से भरे रहें। द्वेष को हटाने का अर्थ है प्रेम से भरे रहें, और द्वेष को हटाने का अर्थ ये भी है कि राग को तो हटा ही रहें। राग और द्वेष का जोड़ा है, और मानी कहीं हमारा द्वेष है किसी के प्रति, इसका मतलब है कहीं हमारा राग है। द्वेष हटेगा तो राग भी हटेगा और शुद्ध प्रेम का दर्शन हो सकेगा। तो इन मंत्रों में जैसा मैं समझ पाया हूँ, द्वेष के साथ राग भी हटाने की बात की, पर द्वेष को पकड़ करके हटा रहे हैं। कभी कभी राग को पकड़ करके हटाया जाता है, तो कभी कभी उसका विरोधी गुण को, द्वेष को पकड़ते हुए यहाँ पर चित्त को निर्मल करने की बात कही जा रही है। यहाँ फिर आ जाइए, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति, जो सब भूतों को अपनी आत्मा में देखता है, सारे भूतों को अपनी आत्मा में देखता है या आत्मा में देखता है, अपना पराये की बात नहीं, आत्मनि एव अनुपश्यति, आत्मा में देखता है। सर्वभूतेषु च आत्मान, वो सब भूतों में आत्मा को देखता है। सब भूत जो हैं, सब पदार्थ, सब प्राणी, उनमें आत्मा को देखता है। ततो न विजुगुप्सते, फिर उसका घृणा खत्म हो जाती है, उसकी घृणा समाप्त हो जाती है, उसका द्वेष समाप्त हो जाता है। हम आत्मा को देखेंगे तो घृणा कहाँ से आएगी? शरीर को देखते हैं तब आती है घृणा। हमारा जो बाह्य रूप है, आत्मा का जो कवर है, उसको देखते हैं तब हमारे को घृणा आती है। तो विजुगुप्सा से यदि हम ऊपर उठना चाहते हैं तो यहाँ ये बात कही गई है कि आत्मदृष्टा बनना चाहिए, हमें आत्मा को देखने वाला होना चाहिए। जो आत्मा भूतों में है और जो आत्मा मुझ में है, उस आत्मा को मुझे देखने वाला होना चाहिए। हम दूरस्थ ब्रह्म को भी देखें और अपने निकटस्थ ब्रह्म को भी देखें, सब में व्यापक ब्रह्म को भी देखें और मुझ में जो व्यापक ब्रह्म है उसको भी देखें। मुझ में व्यापक जो ब्रह्म है उससे उदासीन न रहें, उसको भी देखें, ऐसा कहा गया। अग्रिम जो मंत्र है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत द्विजानतः तत्र को मोह कस्सो का एकत्वम अनुपश्यता। एकत्व की बात कही। जिस ज्ञान की स्थिति में आत्मा एव अभूत, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत, आत्मा एव आत्मवत ही हो जाते हैं। आत्मा एव अभूत विजानतः, विजानतः का अर्थ है यहाँ पर जानने वाले का, क्षत्रिय प्रत्यय का रूप है ये विजानतः, जानते हुए का षष्ठी विभक्ति का रूप है। तत्र को मोह कैसो का, को मोह कैसो का एकत्वम अनुपश्यत, एकत्व को जो देख रहा है, एकत्वम अनुपश्यत, ये भी षष्ठी विभक्ति का रूप है क्षत्रिय प्रत्यय का, और इसके साथ समानाधिकरण है। एकत्व का जो दर्शन करने वाला है और जो विज्ञानवान है, ठीक जो जान रहा है, जैसा है वैसा जान रहा है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत, आत्मा जैसे ही हो गए सारे भूत, ऐसे ज्ञानवान के लिए कहाँ तो मोह होगा और कहाँ शोक होगा। मोह होता है ये वस्तु मेरे साथ जुड़ी रहे, अलग ना हो, ये जो मन का भाव है इसको मोह कहते हैं। सदा मेरे साथ रहे, इसका वियोग ना हो। तो उपस्थिति में मोह होता है और विछोह में शोक होता है।
कोई वस्तु जब हमसे अलग होती है, कोई माँ से कोई बच्चा अलग होता है तो उसको बड़ा कष्ट होता है, शोक की स्थिति छाई रहती है, और पास में रहता है तो मोह की स्थिति रहती है। लेकिन जब सारे भूत, सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत, जब आत्मा ही हो गए और ये अपीयरेंस जो दिखाई दे रहा है ये तो केवल एक कवर मात्र दिख रहा है। यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत, आत्मा ही हो गए, ऐसे विज्ञानवान के लिए कहाँ तो मोह होगा और कहाँ शोक होगा। तो यस्मिन विज्ञाने, जिस ज्ञान में, यहाँ पर यस्मिन से हम ज्ञान ले सकते हैं, जिस ज्ञान में सब भूत आत्मा एव अभूत, सब भूत आत्मा ही हो गए। यहाँ पर सर्वाणि भूतानि ये करता है, ये उद्देश्य है, आत्मा विधेय है, क्रिया विधेय के अनुसार हो रही है एक वचन। सब भूत आत्मा हो गए हैं, हो जाते हैं, छंसी लुंग लंग लेटा, सारे भूत आत्मा ही हो जाते हैं, हो गए हैं, ऐसे विज्ञानवान जो कि एकत्व का दर्शन कर रहा है, सब में आत्मा का दर्शन कर रहा है, नानात्व जिसके अंदर से समाप्त हो गया, नानात्व में एकत्व देख रहा है। एक एक इकाई जितनी भी ये दिखाई दे रही हैं, इनमें जो एकत्व देख पा रहा है, उसको मोह और शोक समाप्त हो जाते हैं। जब तक ये दृष्टि नहीं आई, ये उच्चतम दृष्टि है हमारे ज्ञान की, उच्चतम अवस्था है हमारी। गीता में भी ऐसे कहा, वहाँ पर कि यहाँ पर ये दिखाया है गीताकार ने कि सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान, तामसिक ज्ञान, सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि, तामसिक बुद्धि, ऐसे भेद करके गुणों के आधार पर दिखाया। जैसे सर्वभूतेषु येनेकं भावम अव्यम ईक्षते, सब प्राणियों में एक अविनाशी भाव को जो देखता है, अविभक्तम विभक्तेषु तद ज्ञानम विद्धि सात्विकम, अविभक्तों में जो विभक्त, जिस ज्ञान से ये मालूम होता है कि ये जो भिन्न भिन्न प्राणी हैं, अपीयरेंसेज हैं, सर्वभूतेषु भिन्न भिन्न जो प्राणी हैं, एक अविभक्त विभाग रहित, एक विभाग रहित, ये खाली स्थान दिखाई दे रहा है, पर एक ऐसा सूत्र है जो यहाँ से गुजरता हुआ वहाँ जा रहा है, फिर वहाँ से वहाँ जा रहा है। सारे दुनिया भर के जितने भी प्राणी हैं, सबको जिसने पिरोया हुआ है उस सूत्र में सब कुछ। सूत्रम सूत्रस्य यो वेद स विद्यात ब्राह्मणम महत, अथर्ववेद का एक मंत्र है, उसमें कहा कि यो वही सूत्रस्य सूत्रम वेद, जो सूत्र के सूत्र को जो जान लेता है, सूत्र माने नियम, तो एक एक इकाई में कितने नियम हैं, लेकिन उनको कनेक्ट करने वाली एक ऐसी सत्ता है, उसके लिए यहां कहा सर्वभूतेषु येन एकम येन ज्ञानेन एकम भावम अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु, अलग अलग में अविभक्त ज्ञान को देखता है, तद ज्ञानम विद्धि सात्विकम। राजस ज्ञान के लक्षण किया, पृथक्त्वेन तु यद ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान। जब राजसिक ज्ञान होता है हमको, तब क्या होता है, ये अलग अलग इकाई दिखाई देती है, सब कोई रिलेशन नहीं दिखाई देता उनमें। नाना भावान पृथक विधान, अलग अलग भावों को, पदार्थों को जो कि अलग अलग हमें दिखाई दे रहे हैं, पृथक पृथक दिखाई दे रहे हैं। सब प्राणियों में उनकी पृथकता का जो कारण, अलग अलग प्रकार का अनेक जो भाव हमको दिख रहे हैं, ये स्थिति जब होती है तो हम राजसिक स्थिति में होते हैं। वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तद ज्ञानम विद्धि राजसम, इसको राजसिक ज्ञान कहते हैं। मानी पृथकता से जब हमें ज्ञान होता है, एकत्वेन ज्ञान जब होता है तो ये सात्विक ज्ञान कहा। एकत्व का जब ज्ञान होता है, मंत्र में कहा है एकत्वम अनुपश्यता, उसको मैंने गीता के साथ तुलना करके बताया। इसीलिए कहा है कि सर्वोपनिषदा गावा दोग्धा गोपाल नंदना,
सारी उपनिषदें गायें हैं और दोग्धा गोपाल नंदन है, और जो ये गोपाल नंदन है ये इसका दोग्धा है। दोग्धा का अर्थ होता है दूहने वाला है। और पार्थो वत्सा, और जो कृष्ण है वो उसका बछड़ा है, नहीं अर्जुन जो है उसका बछड़ा है। सर्वोपनिषदा गावा, सारी उपनिषदें गायें बनी हुई हैं। श्री कृष्ण जी महाराज उस गायों को दूहने वाला है, और जो ये श्री कृष्ण, ये जो अर्जुन है ये उस गाय का बछड़ा है। और सुधीर भोक्ता, और जो कोई बुद्धिमान व्यक्ति, अच्छी बुद्धि वाला व्यक्ति है, वो गीता अमृत रूप महान दुग्ध को पीने वाला है। जैसे हम लोग यदि उस दूध को पिए तो हम उस दूध का पान करने वाले। बछड़े ने तो गाय को पोषा दिया, मतलब कहने का अभिप्राय है कि वो उसको दूध को नीचे ले आती है, गाय नीचे ले आती है, और उससे गाय का दूध हम निकाल लेते हैं और फिर उसका पान करते हैं। तो देखेंगे तो उपनिषदों में और इसमें बहुत सारा तालमेल हमें दिखाई देगा। मैंने ये एकत्वम अनुपश्यता की बात कही, इसी को यहाँ पर 18वें अध्याय में श्लोक के साथ तुलना करके दिखा रहा हूँ। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्वकम। और जहाँ जब हमें अलग पृथक पृथक दिखाई देता है, सब भूतों में अलग अलग, सब भूत अलग अलग दिखाई देते हैं, तो उसको राजसिक ज्ञान कहते हैं। और तामसिक ज्ञान के लिए कहा, तामसिक ज्ञान में तो ऐसा होता है, यत्तु कृष्णवद एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम, किसी एक कार्य में ही आसक्त हुआ उसे संपूर्ण के समान समझता है। किसी एक काम को पकड़ता है, समझता है कि यही बस सब कुछ है, सब कुछ ही मान लेता है उसको। अहेतुक, जो कारण का पता लगाने वाला नहीं होता, युक्ति शून्य होता है वो, अहेतुकम कहा। अतत्वार्थवद, और मिथ्यार्थ वाला है, जो जैसा है उसको वैसा ग्रहण करने वाला नहीं है, और अल्प है, संकीर्ण है, संपूर्ण की दृष्टि से नहीं देख रहा है, तो ऐसे ज्ञान को तामस ज्ञान कहा है। इसी तरह से दूसरी जगह भी गीता में इस बात को दिखाया है कि किस तरह से जब एक दूसरे अध्याय में भी इसको सिद्ध करके दिखाया है कि जब हम एकत्व की स्थिति में होते हैं तो हमारा ज्ञान सर्वोत्कृष्ट ज्ञान होता है। जिस ज्ञान में, जिस विज्ञानमय स्थिति में हमारी जो दृष्टि है, सब भूत जब आत्मा ही दिखाई देते हैं तो हमें मोह और शोक समाप्त हो जाता है। अगला मंत्र है सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम। ये आत्मा का स्वरूप बतलाया है इस मंत्र में। परमेश्वर का स्वरूप कहो, आत्मा का स्वरूप कहो। सपर्यगात, वो सब जगह पहुंचा हुआ है। पर्यगात का अर्थ होता है सर्वत्र पहुंचा हुआ। सपर्यगात, वह परमेश्वर या वह आत्मा पर्यगात, सब जगह पहुंचा हुआ है। शुक्र है वो, सपर्यगात शुक्रम, शुद्ध है वो। सपर्यगात शुक्रम अकायम, शुद्ध है, दीप्त है, शरीर से रहित है। अकायम, सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम, वो नस नाड़ियों से, व्रण आदि से वो रहित है। जैसे कि हमारे शरीर में व्रण हो जाते हैं, शरीर ही नहीं है तो व्रण कहाँ से आएंगे? अव्रणम। और शुद्धम अपाप विद्धम, वो शुद्ध है। अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम, अस्नाविरम नस नाड़ियों से रहित। व्रण कहते हैं घाव को, जैसे कि शरीर में घाव हो जाता है। अस्नाविरम, स्नाव कहते हैं नस नाड़ी को, तो वो अस्नाविरम है, नाड़ी संस्थान से रहित है और शुद्ध है वो। अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्ध है वो,
पाप उसको छू नहीं सकता है। अपाप विद्धम, पाप से बिंधा हुआ नहीं है। व्यद धातु का विद्ध रूप है अपाप विद्धम। कबीर मनीषी, वो कवि है, विशेषताएं बतलाई हैं। मनीषी है, मन का, सबके मन का नियंत्रण करने वाला। मनीषी मनन करने वाले को भी कहते हैं, ज्ञानी को भी कहते हैं, कई सारे अर्थ हैं। मन का जो ईश, मन का जो शासन करे उसको मनीषी कहते हैं। मन के ऊपर शासन करने वाला, सबके मनों के ऊपर शासन करने वाला है कबीर मनीषी। कवि है, ज्ञानी है, क्रांतदर्शी होता है, भविष्य दृष्टा, जो आगे की देख सके उसको यहाँ पर ये कहते हैं कवि मनीषी। परिभू है वो, परिभू, स्वयंभू, सबको, सब और सब जगह व्याप्त। परिभू है, स्वयंभू है, खुदा है वो। स्वयंभू का ही ट्रांसलेशन होता है खुद आ, खुदा। अपने आप जो है, अपने आप ही वो है। स्वयंभू याथा तथ्य तो अर्थान, भली प्रकार जैसा चाहिए वैसा पदार्थों को या सृष्टि को व्यदधात पैदा करता है। शाश्वतीभ्या समाभ्या, लगातार उत्पन्न होने वाली प्रजाओं के लिए। समा कहते हैं वर्ष को, पर इस वर्षों में पैदा होने वाले, काल में पैदा होने वाली जो प्रजा हैं उनको भी यहाँ पर समा कह दिया। जैसे शतम समा कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेष शतम समाह, वहाँ पर समा का अर्थ संवत्सर है, 100 संवत्सर कर्म करते हुए। जो यहाँ समा का अर्थ प्रजाएं हैं, काल में उत्पन्न होने वाली जो प्रजाएं हैं उनको यहाँ समा कह दिया। तो कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्य तो अर्थान, भली प्रकार जैसा चाहिए वैसा, अर्थान व्यदधात, पदार्थों को या सृष्टि को उसने रचा है। व्यदधात का अर्थ है वी पूर्वक धा धातु का रूप, विद धाति, बनाया है, रचा है। शाश्वतीभ्या समाभ्या, सारे जो प्रजाएं हैं, ये प्रजाएं सारे जितने भी भोग करने वाले जो चेतन पशु पक्षी प्राणीगण, जितनी योनियां हैं, लाखों योनियां हैं, उन सब योनियों के लिए ये सृष्टि पदार्थ रचे हैं। इस उसका बनाया हुआ ये सारा जगत है। कबीर मनीषी, उसको कवि कहा है, मनीषी कहा है, एक एक शब्द पर विचार किया जा सकता है। और सर्वव्यापक कहा है उसको, सब जगह होने वाला कहा है, स्वयंभू कहा है। वो कभी भी ऐसा नहीं होता है। कई बार प्रश्न छोटे बच्चे करते हैं कि उसको कैसे, किस तरह से, उसको भी तो किसी ने बनाया होगा। तो ये हम यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।